आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय गुरु ज्ञान को लेके है। देखिए, अक्सर एक साधारण स्तर पर मनुष्य के मन के भीतर एक प्रश्न सा उठता रहता है और मेरे जीवन में भी ऐसा बहुत बार लोगों ने प्रश्न रखा है कि जीवन में क्या गुरु बनाना आवश्यक है? देखिए, इन सभी स्थितियों को मैं उत्तर देने के लिए ही कुछ तर्कपूर्वक आज चर्चा को एक दिशा देने जा रहा हूँ। गुरु का अभिप्राय देखिए जो आपको अज्ञानता से ज्ञानमय स्थिति में ले आए। अब देखिए शाम को अंधकार के होते ही एक सड़कों पे जो लाइट जल जाती है, देखिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे पीछे भी तो देखिए सड़क के पार खंभे लगे हुए हैं, उन पर लाइटें लग रही हैं जिनके कुछ बोध आपको भी हो रहा होगा स्क्रीन पर। इसका अभिप्राय क्या है कि अंधकार को बिना प्रकाश के भगा नहीं सकते आप। और गुरु का अभिप्राय क्या है जो अंधकार से प्रकाश में ले आए। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम बार बार अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर मैं अक्सर ये शब्द, ये पंक्तियां दोहराता हूं कि ज्ञान लेना जरूर है, गुरु बनाना कोई जरूरी नहीं है। देखिए आप ज्ञान चाहे किसी एक शास्त्र के किसी भी ग्रंथ से लें, तकनीकी रूप से हम अक्सर अपनी चर्चा में बार बार कहते रहते हैं कि अपनी अज्ञानता समाप्त करो। जैसे शाम को सूर्य के ढलते ही आप और हम देखिए व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने घर में लाइट प्रकाश करते हैं। बिना प्रकाश के अंधकार नहीं जाएगा। और गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है ना कि ये जगत दुखालय है। अब दुखालय को हो, अंधकार को हो, अज्ञानता को हो, बात तो एक ही है। यानी दुख कब जाएंगे? जब आप परमात्मा के सम्मुख होगी। क्योंकि माया अपने आप में ये त्रिगुणात्मक है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है। तो आपका हमारा शरीर भी तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। देखिए तमोगुण की उस दृष्टिकोण से कोई निंदा नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ज्ञान कहीं से भी लो। देखिए आप घर पे प्रकाश बल्ब से करो, ट्यूब से करो, मोमबत्ती से करो, दिया जला के करो, किसी भी रूप में। यानी अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए जब हमने 6 वर्ष पहले अपने जो ये यूट्यूब चैनल बनाया था तो आरंभिक 1 डेढ़ 2 ढाई वर्ष तक हम भी कहते रहते थे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अन्य भाई बंधुओं को भी कुछ ऐसा ही प्रेरित करो। लेकिन जैसे जैसे ज्ञानमय स्थितियों में मेरी वीडियो में मेरे द्वारा ही बोले गए शब्दों की स्थितियां मुझे समझाने लगी, तो फिर मुझे उन सभी स्थितियों की गलती का एहसास हुआ। देखिए कुछ औपचारिकताओं में तो हम अक्सर कभी-कभी आज भी देखिए कहीं-कहीं कुछ कह देते हैं, लिख देते हैं, लेकिन इनके अर्थ अपने यहीं तक लेने हैं। क्योंकि आज का तो वीडियो का नाम ही यही है
कि गुरु बनाओ या नहीं बनाओ, ज्ञान लो। ज्ञान लेना ज़रूरी है, गुरु बनाना कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है ऐसे शब्द आपको सुनने में अच्छे नहीं लगे। देखिए गुरु आपने बना लिया, गुरु बनाने का देखिए शाब्दिक अर्थों की स्थितियाँ कुछ अलग है। अक्सर देखिए कभी-कभी कुछ भाई-बंधु बोल देते हैं ना कि गुरुजी अपना आशीर्वाद दे दो। देखिए ये आशीर्वाद देने से भी कुछ स्थितियों में सुधार नहीं होता। गुरु बनाने से भी स्थितियों में सुधार नहीं होता। देखिए इन शब्दों को पकड़ने की बजाय इनके भीतर के अर्थ और भावार्थ समझिए। यानी कि आपको ज्ञान लेना है, ज्ञान कहीं से भी लो। देखिए शास्त्र से लो, देखिए चाहे आप वेदों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो। देखिए मूलभूत ज्ञान क्या है? वो तो वेदों का है, वेदों को ज्ञान से ही जोड़ा गया है। और वेदों का ज्ञान को अपौरुषेय कहा गया है, किसी ने भी लिखा नहीं है। हालाँकि वेदों का ज्ञान बहुत ही जटिल है। अभी कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी ना कि शास्त्रीय ज्ञान देखिए विशेष स्तर पर कोई काजू बादाम की काजू किशमिश की तरह नहीं है कि उठाया और खा लिया। ये अखरोट की तरह है, बादाम की तरह है। ऊपर कुछ उसके एक परतें लगी हुई हैं छिलकों की। देखिए मात्र भावार्थ रूपी स्थितियों को मैं बार-बार देखिए युक्ति पूर्वक कुछ ना कुछ उदाहरणों द्वारा वीडियो के नाम भी रखता हूँ। उन सभी स्थितियों को समझाने का प्रयास करता हूँ। हम तो बार-बार एक ही बात को दोहराते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों को समझो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, ये 3 गुणों का ज्ञान तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये गुणतम ज्ञान है। हम इनको बार-बार कहते हैं ना, इन रहस्यमय स्थितियों को समझो। ये 3 गुण नित्य हैं, लेकिन जड़ हैं, चेतन नहीं है। चेतन तो आपकी, मेरी, सबकी आत्मा है। चेतन का अभिप्राय क्या है? देखिए जो शब्द हम बार-बार कहते हैं ना सच्चिदानंद, ये परमात्मा के लिए आता है। आत्मा के लिए सत्य चित कहा जाता है। और ये जो माया, इसको केवल सत्य कहा गया है। और उस माया का भी देखिए 3 गुना गुणों की जो स्थिति है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, जिनकी समअवस्था को प्रकृति कहा जाता है। जिस विषम स्थितियों को कारण ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की स्थितियाँ, ये प्रकृति का एक प्रवाह है। देखिए ये युगों का एक क्रम है कि बार-बार एक युग खत्म हुआ तो दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा, चौथा, फिर पहला। ये चतुर्युग कहलाता है। देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। इससे दुगनी द्वापर युग की और तिगनी त्रेता युग की और 4 गुनी सतयुग की। जब एक कर्म पूरा हो जाता है उसको चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग बीत जाने पे एक मनवंतर और 14 मनवंतर बीत जाने पे ये सृष्टि का कार्यकाल पूर्ण हो। देखिए जो बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं, उन सैद्धांतिक स्थितियों को मैं मानता भी हूँ और तर्कपूर्वक समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए मेरी भी स्थिति कोई गुरु की नहीं है, इसलिए मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार एक ही शब्द दोहराता हूँ, आपका आध्यात्मिक मित्र। मैं भी मायाबद की ही स्थिति में हूँ। वो तो पिछले लगभग 29-30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने के कारण जिज्ञासावश इन शास्त्रों को गहरे तल पर पढ़ने से, समझने से, गुरुओं के प्रवचनों को सुनने से, देखिए ज्ञान कहीं से भी मिले उसको प्राप्त करो, वो आपकी अज्ञानता समाप्त करते हैं। लेकिन देखिए तकनीकी रूप से ये वेदों का ज्ञान, सिर्फ वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों में किया और उपनिषदों का पुनः सरलीकरण राजसी मनुष्यों के लिए, संसारी मनुष्यों के लिए, क्योंकि संसारी मनुष्य की बुद्धि देखिए कुछ धुंधली होती है।
सात्विक मनुष्यों की बुद्धि में कुछ निखार आ चुका होता है। इसीलिए देखिए, ये जो कर्म कांड विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में समझाए गए, ये राजसी मनुष्यों को सात्विक बनाने की एक प्रक्रिया है। जो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आप देखते हैं ना, ये आपको में सात्विक बनाने के लिए, और आप और हम सात्विक बन भी जाते हैं। लेकिन लोभ से भय से बनते हैं, इन कर्म कांडों को करते हैं तो फिर स्थितियाँ आई गई हो जाती हैं। जिनकी कुछ 8-10 दिन के लिए आप सात्विक बन जाते हो, पुनः संसार में जब लौट आते हैं, तो फिर स्थितियाँ वही राजसी, तामसी। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, सत्वगुण को ज्ञान से। बिना ज्ञान के देखिए, क्रिया पदार्थों पे जो भी आप करोगे, वो आधी अधूरी ही होती है। अक्सर मैं एक उदाहरण बार-बार देता हूँ। देखिए, आप जो ड्राइवर रखते हो, आप कोई अनाड़ी जिसको ज्ञान नहीं है, उसको तो नहीं रखते। जैसे आप कार चलाना सीखना चाहते हो, तो पहले आप उसकी ट्रेनिंग लेते हो। कहते हैं ना, वो पीछे कार के पीछे एल का निशान होता है, लर्निंग का, सीख रहा है। किससे सीखते हैं? जिसको ज्ञान होता है। पर हम बच्चों को देखिए प्ले स्कूल में भेजते हैं, 2.5-3 वर्ष के होते हैं। किस लिए? बच्चा पूरे वर्ष में 1 से 100 तक गिनती सीखने में भी देखिए मुश्किलें आती हैं। फिर भी भेजते हैं, हज़ारों लाखों खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं। देखिए जी, प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया। आपके घर में देखिए गृहिणी खाना बनाते हैं, ये उदाहरण तो हम बार-बार देते रहते हैं। गृहिणी को खाना बनाने का ज्ञान है। रसोई में रखे हुए पदार्थ तो तामसी है। उन्हें तामसी पदार्थों पे ही आपकी गृहिणी, पत्नी, माता जी या बहन जो भी क्रियाएँ करती हैं, मेहनत करती हैं, पुरुषार्थ करती हैं। विभिन्न क्रियाओं से गुजरते हुए, अब वो क्रियाएँ क्योंकि ज्ञानपूर्वक होती हैं, इसलिए खाना स्वादिष्ट बनता है। जब गृहिणी घर नहीं हो, तो फिर सत्वगुण होता नहीं है। वहाँ पर हम क्रियाएँ करते हैं, लेकिन कितना मिर्च मसाला, कितने अग्नि का सेक देना है, कितना पानी डालना है, तो वो खाना, क्योंकि तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण नहीं। आपको खाना बनाने का ज्ञान ही नहीं है। देखिए, आपका हमारा खाना फिर वो अड्डा-अधूरा, अधपका होता है। यही आपके हमारे जीवन की कुछ ऐसी ही स्थितियाँ हैं। सत्संग आप करते नहीं। देखिए, हालाँकि चर्चा हमारी तो केवल आज की इतनी है कि गुरु बनाना क्या आवश्यक है? तो इसका जवाब हमेशा ही मैं अपनी चर्चाओं में इस बात को लेकर कहता हूँ कि ज्ञान लेना ज़रूरी है। गुरु आप 1 बनाओ, 10 बनाओ, 100 बनाओ। यदि ज्ञान नहीं लिया, तो स्थितियाँ कुछ फलदायी नहीं होती। देखिए, आपके हमारे घरों में देखिए 10 बल्ब हों, 100 हो, यदि आप उनको जलाते नहीं, ज्ञान लेते नहीं, देखिए बात की स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक समझिए। मेरे पीछे जो लाइटें जल रही हैं, वो अगर बुझ जाएँ मेरे इस वरांडे में, देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ घर के वरांडे में, यहाँ की लाइट भी बंद हो जाए, कैमरे की रोशनी भी देखिए फिर वो मेरी तस्वीर को आप तक दिखा नहीं सकती। अब इन स्थितियों को ही देखिए, ये जो सूर्य का प्रकाश है, चाँद का प्रकाश है, तारों का प्रकाश है, हम तो बार-बार देखिए तामसी स्थितियों को तारे के प्रकाश से, राजसी स्थितियों को चाँद के प्रकाश से, भले ही पूर्णिमा का चाँद, लेकिन सतोगुण को सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हुए स्थितियों पर कुछ विशेष एक विश्लेषण करते हैं। देखिए, ज्ञान जब तक टिका रहता है, तो हमें कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। शास्त्रों को पढ़ने से, चाहे मेरी वीडियो जो आज देखिए 3200 से अधिक हो चुकी है, और मुझे तो स्वयं कभी-कभी अचंभा होता है कि परमात्मा ने ऐसी कृपाएँ करते हुए आज तक
3200 वीडियो मेरे मुख द्वारा प्रसारित करवाई। देखिए ये गुरुओं का आशीर्वाद है, परमात्मा की प्रेरणा है। क्योंकि शास्त्रों के प्रति देखिए आप जितनी रुचि रखोगे, शास्त्र ही आपके मेरे जीवन का एक समाधान देते हैं। जीवन में समस्या तो आज है, कल भी रहेंगी। समस्याएँ समाप्त नहीं होंगी, इस जगत को ही दुखल्लय का। एक बार हमने वीडियो प्रसारित किए थे, दुःख एक बहरूपिया, दुःख बदल-बदल के आते हैं। कहीं माता-पिता द्वारा, कहीं बच्चों द्वारा, कहीं भाई-बहनों द्वारा, कहीं पड़ोसी द्वारा, कहीं कुछ अन्य रिश्तेदारों द्वारा, चाहे मित्रों द्वारा। देखिए ये सभी स्थितियों को शाब्दिक स्तर पर ना पकड़ते हुए इसको कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से समझना होगा। अन्यथा देखिए कुछ माह पहले भारत जैसे देश के उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का मेले का जो आयोजन हुआ, 67 करोड़ लोगों ने स्नान इस दृष्टिकोण से यदि किया है कि पाप कर्म धुल जाएंगे, तो ऐसी स्थितियां देखिए स्वयं शब्द अपना अर्थ ही नहीं समझाते। देखिए हम बार बार कहते हैं शाब्दिक स्तर पर भी आप उनके अर्थ ढूंढिए। भारत में ही 2 जमा 3 5 नहीं होता, ये पाकिस्तान में भी 2 जमा 3 5 ही होता है, इंग्लैंड में भी 2 जमा 3 5 ही होता है, अमेरिका में भी 2 जमा 3 5 ही होता है। ये शास्त्रीय ज्ञान आप किसी भी रूप में किसी से भी लो, अपनी अज्ञानता समाप्त करो। ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, कोई अंतर नहीं है। सब ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित है। लेकिन विषय भोगों की आसक्ति के कारण तमोगुण रजोगुण का ही आप जो संग करते हो, तो संग का रंग देखिए तमोगुण पदार्थों की स्थितियां हैं, रजोगुण क्रिया की स्थितियां हैं। अब जिस बहुमंजिला इमारत में मेरा फ्लैट है, मैं वहां जो रहता हूँ, ये बहुमंजिला इमारत के नीचे की जो नींव है, देखिए नींव, जब बहुमंजिला इमारत तभी तो टिकती है ना जब इसको एक आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट कहो, ज्ञान कहो, ये बात तो एक ही है। जैसे गृहिणी का हमने उदाहरण दिया, खाना बनाने का, कार चलाने का, ड्राइवर का। जब तक ज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभिप्राय आप चाहे गुरु से जोड़ो, चाहे शास्त्रों से जोड़ो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ो, क्योंकि सतोगुण शुद्ध, ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट। देखिए 24 घंटे का दिन रहा। ये ब्रह्मांड भी 24 तत्वों का है। आपके हमारे शरीर, 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी 24 तत्वों के हैं। 24 तत्वों के दिन-रात की स्थितियाँ हैं। इस 24 के आंकड़े पे भी हमने देखिए 8-10 वीडियो अब तक बनाई है अलग-अलग दृष्टिकोण से। इन 24 घंटों में देखिए ये गुण एक प्रवाह में आते हैं। 8 घंटे का तमोगुण, 8 घंटे का रजोगुण, 8 घंटे का सतोगुण। लेकिन एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अतिगौण, और ये नित्य है। लेकिन ये सभी स्थितियां आपको ज्ञानपूर्वक समझो। अब ये जो हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठो, उठो। देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 2 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। अब तकनीकी रूप से तो देखिए 2 घंटे 40 मिनट ही रहता है। अब जो मायातीत की स्थिति को पहुँच जाते हैं, उनका जीवन में तो वो 24 घंटे ब्रह्म मुहूर्त ही है। परमात्मा का ही वास। देखिए जब आत्मा ज्ञान स्वरूप स्थिति में 100% लौट आती है, यानी कि कारण शरीर जब 100% शुभ संस्कार युक्त हो जाता है। देखिए आज आपके हमारे भीतर में बुरे संस्कार हैं। बुरे संस्कारों का अभिप्राय मुख्य रूप से तामसी स्थितियों से है। देखिए रजोगुण तो लगभग 0 के समान। देखिए रजोगुण तमोगुण पास-पास हैं।
देखिए, आपके हमारे जीवन में राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, शास्त्रों में तो स्त्री-पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। ये खेल-तमाशे, मौज-मस्ती, ये सैर-सपाटे, ये सब राजसी स्थितियाँ हैं। देखिए, सतोगुण का संग करना सत्संग की स्थिति है और शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग करता नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो फिर पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। देखिए, पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा में, क्योंकि ये पशु के जीवन में, कि हमारे जीवन में भी यदि बनी हुई है, सत्संग होता ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में आकर हम सोए रहते हैं, तो फिर सात्विक स्थितियाँ अपना वो प्रकाश को, वो ज्ञान दे नहीं पाती। देखिए, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। गुरु के प्रवचन सुनो, चाहे शास्त्र पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये सभी स्थितियाँ आपकी अज्ञानता समाप्त करती है। ज्ञान तो पहले से ही भीतर है। अब देखिए, यहाँ जो ट्यूब, बल्ब ट्यूब है, उसके ऊपर काला कागज लगा दो तो ये अंधकार में स्थितियाँ बन जाएँगी। ये काला कागज का विपरीत तामसी स्थिति है, निषेधात्मक स्थिति है, बुराई से है। आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, तो ये बुराई है। ये आपके हमारे ज्ञान को, आत्मा के चेतन स्वरूप स्थिति को कमज़ोर करती है, ढक देती है। और राजसी स्थितियाँ कि संसारी विषय भोगों की आसक्ति है, भले ही आप धर्मानुसार भी लेते हो। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने समझाया है कि विषय भोगों को, वो 5 घोड़ों को, उनकी लगाम अपने हाथ में रखी। इसका अभिप्राय यही है। देखिए, अक्सर संसार में चर्चाएँ शाब्दिक स्तर पर होती है और शाब्दिक स्तर पर भी अर्थ जब अब समझ नहीं आते तो भावार्थ तो दूर की स्थितियाँ हैं। अब तो बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग शाब्दिक स्तर पर होने पे भी 1% का ही लाभ मिलता है। फिर उसपे चिंतन मनन करो ब्रह्म मुहूर्त में। निरंतर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना, 1 साल नहीं, निरंतर करते रहो। ताकि मन बुद्धि के स्तर पर शोध की स्थितियां बनी, वो कार्य शरीर में पहुंचे शुभ संस्कार के रूप में। भीतर जो कार्य शरीर की स्थितियां हैं, जो बुरे संस्कार बन चुके हैं, वहीं से तो फुर नहीं उठते। क्योंकि विषय भोगों की वही आपको हमें धक्का देते हैं, किसको? संसार को पाने की, पकड़ने की, भोगने की। और उस पाने, भोगने, पकड़ने में ही मनुष्य कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको ही समझना है। मात्र गुरु धारण कर लेने से स्थितियों में कहीं कुछ निखार, सुधार आ नहीं पाता। ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैं देखिए अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर बार-बार ये समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि शाब्दिक स्तर पर आप इन स्थितियों को पकड़ते हो, तो निश्चित रूप से वो अर्थ, भावार्थ समझ नहीं आ पाता। आत्मा आपकी, मेरी, पेड़-पौधे, कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, पक्षी, पशु, सबकी ही एक समान गुण वाली है। आत्मा में भेद नहीं है, भेद है कार्य शरीर में। किसी के 90% बुरे संस्कार हैं। ये बुरे संस्कारों का अभिप्राय देखिए तामसी राशि स्थितियाँ हैं। मैं बार-बार कहता हूँ ना कि तामसी स्थितियाँ हानिकारक है, सात्विक स्थितियाँ लाभदायक है। ये राजसी स्थितियाँ लगभग 0 के ही समान है। ये हुँ, हानि में भी नहीं आती, लाभ में भी नहीं आती। अक्सर मैं इसको समय की बर्बादी से भी जोड़ देता हूँ। देखिए, हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से एक सूत्र रूप में और परमात्मा को 1000 से एक महासूत्र रूप में समझाते हैं। 1 और 10 पास पाए, तभी तो शास्त्र कहते हैं तमोगुण रजोगुण बांधते हैं, बंधनदायक है, मुक्तिदायक सत्वगुण को का है। और सत्वगुण का आप संग नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक नहीं सुनते, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, तो फिर जो आधे अधूरे मन से, बेमन से सत्संग जब लोभ भय से कर्मकांड किए होते हैं, उनका आंशिक प्रभाव
अल्पकालिक समय का रहता है, तो फिर स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। देखिए दूध की ब्रेड ये स्थितियाँ आपके घर में आती है तो इनकी एक्सपायरी डेट है, तो फिर वो सत्संग की भी एक्सपायरी डेट आ जाती है। ये राजसी स्थितियाँ देखिए हमने पिछले कुछ रोज़ पहले कुछ धूल-मिट्टी के ऊपर चर्चाएँ रखी थी। ये राजसी विषयों की धूल उड़ती रहती है आपके हमारे जीवन में और इस धूल को हटाने के लिए सत्संग ज़रूरी है। यदि धूल को नहीं हटाओ देखिए आपके हमारे घर में हर रोज़ सफाई होती है, किस लिए? आप अपना घर 2 महीने के लिए बंद कर जाओ, ताले लगा कर भी जाओ, 2 महीने बाद आने पे धूल-मिट्टी जम जाती है। यानी कि धूल जब जम जाती है, वो तामसी स्थिति है। इसलिए हम उस वीडियो में हमने देखिए धूल को रजोगुण से और मिट्टी को तमोगुण से ये सभी स्थितियाँ कुछ न कुछ आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि अज्ञानता तभी मिटेगी जब आप ज्ञान को भीतर में कार्य शरीर में टिकाओगे। जिसे कहते हैं ना देखिए कहीं खेल होता है ना गोल्ड जीतना है तो ये स्थूल शरीर के स्तर पर क्वार्टर फाइनल मैच है। मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सेमीफाइनल मैच जीतना है और पहुंचना का है कार्य शरीर। कार्य शरीर में शुभ संस्कार जब बन जाएंगे वो आपकी आत्मा पर जो अज्ञानता की अंधकार की स्थितियां थी उसको हटाती है, बुरे संस्कार मिटाती है। तो मैं तो पहले से ही ज्ञान वो पुनः आत्मस्थित मूल स्थिति में स्थित हो जाती है। तो आत्मा परमात्मा के तो पहले से ही सुझाते संबंध है। आप जिस संबंध को भूल चुके हो, किनके कारण? भोगों के कारण। अपने आप को स्थूल शरीर के स्तर पर तामसिक स्थितियों में गिराते हुए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझिए। आत्मा परमात्मा का नित्य संबंध बना रहता है। आज भी है, कल भी है। चाहे देखिए कोई वनस्पति योनि में भी हो वहाँ भी देखिए परमात्मा परमात्मा निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्यापी सत्ता है। ये माया तो जड़ है। ये 3 गुण यंत्र की भांति है। इनके भीतर की परमात्मा की शक्ति जो निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप में रहती है, वही इन गुणों को गति देती है। जिसके फलस्वरूप संसारी भाषा में आप कहते हो ना प्रकृति परिवर्तनशील है। इन सभी स्थितियों को आपको ध्यानपूर्वक सुने। यानी कि गुरु आप धारण करो या नहीं, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो या नहीं करो, ज्ञानमय स्थितियाँ लो। हमारे चैनल से, चाहे शास्त्रों से, चाहे किसी अन्य वक्ता से और परमात्मा से जुड़ो। परमात्मा को सब्सक्राइब करो। मात्र चैनलों को ही सब्सक्राइब करके या गुरुओं को ही बनाकर कोई स्थितियों में सुधार नहीं इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ चर्चा रखी है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ चूक हो सकती है, गलतियाँ हमसे भी होती हैं कि मैं भी मायाबद्ध की ही स्थिति में, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ऐसी त्रुटि, ऐसी गलती होने की संभावनाएँ कम रहती है। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक मन बुद्धि के स्तर पर तोलें, चिंतन करें, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें, यानी कि अज्ञानता की स्थितियाँ समाप्त करें और अपनी मूल जो आपकी बड़ी मूल स्थिति है, सत्य चित्त की, उसमें लौटें। यानी कि ज्ञान में स्थितियाँ बनाई और परमात्मा की सम्मुखता, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं, यही आपके हमारे जीवन में मोक्ष की स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। ये अर्थ और काम इस संसार में ही उलझाए रखते हैं। इसलिए हम बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं, धर्म की चार दीवारी इतनी ऊँची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये जो संसारी अर्थ और काम है ये इस दीवार को तोड़ ना सके, लाँघ ना सके, कूद ना सके, किन्हीं भी अर्थों में बात की तह तक आप पहुँचिए।
यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखिए। ये धर्म को हो, कर्तव्य को हो, अपनी ज़िम्मेदारी को हो। देखिए सत्संग के बिना आपकी मेरी गति नहीं, अज्ञानता मिटानी ही हो। शाम को आप और हम घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि तन के स्तर पर ठोकर नहीं लगे। ताकि मन के स्तर पर इसलिए अज्ञानता में, अंधविश्वास की स्थितियों में यहाँ पर हम खोए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम गुरु भले ही बढ़ाते जाए, ज्ञान लेते नहीं। इसलिए यहाँ से हमने चर्चा आरंभ की थी, यानी कि आप ज्ञान लीजिए, कहीं से भी मिले। और परमात्मा से आपका मेरा पहले से ही संबंध है। यानी कि आपको परमात्मा से वो ज्ञानमय स्थिति में लौटना है, संबंध पहले से ही है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। ज्ञानमय स्थिति में लौटते ही आनंद की झलकें मिलने लगती है। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, जब पूर्ण ज्ञान में स्थिति बन जाती है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है, तो वो एक भयातीत की स्थिति है। ऐसे सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र, देखिए मैं मित्र शब्द को विशेष तौर पर पुनः संबोधित कर रहा हूँ कि कल सुबह पुनः अपने आध्यात्मिक मित्र को सुनना नहीं भूलें। ज्ञानमय स्थितियां अपनी मजबूत करें। अब अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।